नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के तबादले की प्रक्रिया चल रही है। 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है, यह बिल्कुल ही ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया जारी है। उन्हीं शिक्षक शिक्षिकाओं को तबादला दी जाएगी जो तबादले की इच्छा रखते हैं। जबरन शिक्षा विभाग के द्वारा किसी को भी तबादला नहीं की जा रही है। साथ ही जो इस तबादले की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, अर्थात जो ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे, उनके तबादले पर किसी भी प्रकार की कोई विचार नहीं किया जाएगा। तबादले हेतु आवेदन जो आमंत्रित किया जा रहा है वह पूर्ण रूपेण ऑनलाइन है। अन्य किसी माध्यम से तबादले हेतु आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे दुविधाएं भी हैं, असमंजस में हैं शिक्षक शिक्षिकाएं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के मन मस्तिष्क में जो दुविधा है, जो असमंजस है, उसे दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। आप यदि तबादला चाहते हैं तो सर्वप्रथम या तो आपको बीपीएससी शिक्षक होना होगा या फिर आप नियोजित शिक्षक हैं तो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। अब क्षमता परीक्षा फेज 1 और फेज 2 दोनों का परिणाम घोषित हो चुका है, लेकिन फेज 2 वाले जब आवेदन कर रहे हैं तो नॉट एलिजिबल बता रहा है, जबकि फेज 1 वालों का आवेदन हो रहा है। इसके पीछे का मुख्य रीजन यह है कि सिर्फ परिणाम घोषित हो जाने मात्र से आप सफल नहीं हो जाएंगे। परीक्षा के उपरांत परिणाम घोषित हुआ और उसके बाद काउंसलिंग यदि सफलतापूर्वक आपका हो गया तभी आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। तो क्षमता परीक्षा फेज 1 में शिक्षक शिक्षिकाओं का परीक्षा हुआ, उत्तीर्ण किए, उसके बाद उनका काउंसलिंग हो चुका है, अर्थात उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड हो चुके हैं, इसलिए वो एलिजिबल हैं अभी वर्तमान में जो तबादले की प्रक्रिया चल रहा है उस हेतु। लेकिन क्षमता परीक्षा फेज 2 का अभी काउंसलिंग नहीं हो पाया है, इसलिए आप एलिजिबल नहीं है। वहीं बीपीएससी शिक्षक चाहे वो पुराने वेतनमान वाले हो या नॉन जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से हुए हों, तो उन सभी के लिए यह आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। वे सारे एलिजिबल हैं, वे आवेदन कर भी रहे हैं। अब अभी जो वर्तमान में आवेदन लिए जा रहे हैं वो जिनका विशेष कारण है, स्पेशल बैकग्राउंड के आधार पर यह तबादला दी जा रही है, जिसमें 7 मूल कारणों को स्पष्ट किया गया है। यदि आपके साथ एक कोई कारण है इन 7 में से तो फिर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और आप तबादला है तो एलिजिबल होंगे और आपको तबादला दी जाएगी। सर्वप्रथम जो पहला कारण है वह है कि असाध्य रोग से जो ग्रसित हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कैंसर को रखा गया है। तो इसमें आप स्वयं हो, आपके पति या पत्नी हो या फिर आपके बच्चे हो तो आपको तबादला दी जाएगी। दूसरा जो मूल कारण है वह है लंबे बीमारी से जो ग्रसित हैं, गंभीर रोग से जो ग्रसित हैं, जिसमें हृदय रोग, किडनी का, लीवर का एवं अन्य जो शरीर के मुख्य अंग हैं उससे जुड़े हुए जो रोग हैं, उससे यदि आप या आपके पति पत्नी, आपके बच्चे पीड़ित हैं तो फिर आपको तबादला दी जाएगी। तीसरा जो है वह है ऑटिज्म या फिर जो मानसिक दिव्यांगता होते हैं, तो उसमें आप स्वयं या आपके पति पत्नी या आपके बच्चे होंगे तो आपको मिलेंगे। चौथा जो है वह है दिव्यांगता के आधार पर, यदि आप दिव्यांग हैं तो फिर आपको जो है तबादला दी जाएगी। पांचवा जो है वह है सिर्फ शिक्षिका से जुड़ा हुआ, जो विधवा शिक्षिका हैं या फिर जो परित्यक्त शिक्षिका हैं तो उनको तबादला उस आधार पर दी जाएगी। छठा जो कारण है वह है कि आप चाहे आप दोनों, यदि आप जॉब में हैं, शिक्षक के रूप में यदि शिक्षिका के रूप में कार्यरत है पति पत्नी, तो उस आधार पर आप स्थानांतरण लेंगे। पति जो है वो पत्नी के जहां पे पदस्थापित है वहां वो जा सकते हैं और जो पत्नी है वो पति के पदस्थापना स्थल पर जा सकते हैं, तो उस अनुरूप भी आप तबादला ले सकते हैं। और सातवां जो कारण है वो दूरी के आधार पर है, चूंकि टीआरई 1 और 2 के साथ जो बड़ी समस्या यह रही है कि उस समय के पाठक जो हैं वह अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के रहे और उनके दरमियान उनके कार्य अवधि में टीआरई 1 टीआरई 2 से जो शिक्षक शिक्षिकाएं नवनियुक्त थे उनको यत्र तत्र पदस्थापित कर दिया गया और वह अपने गृह जिला से सैकड़ों किलोमीटर दूर पर जो है उनको पदस्थापना मिल गई। तो उस कारण से वे काफी परेशानियों का सामना करते रहे प्रारंभ से अब तक, तो उस आधार पर भी उनको जो है तबादला दी जा रही है।
अब यदि आप चाहे क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक हो या फिर आप बीपीएससी शिक्षक नए या पुराने वाले हों, यदि इन सातों कारणों में से आपका किसी कोई भी कारण नहीं है, तो फिर आपको अभी वर्तमान में तबादला नहीं मिल पाएगा। आपको हर हाल में ये 7 कारण में से कोई एक कारण देना ही होगा, तभी जाकर के आपको तबादला मिलेंगे। ये 7 जो कारण हैं, वो सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड में सिलेक्ट ही नहीं कर लेना है, बल्कि आपको जिस जिला में वर्तमान में पदस्थापित हैं, तो उस जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके नाम से एक आपको अभ्यावेदन भी लिखना है। हालांकि सहूलियत यह प्रदान की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा कि भले ही आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से आप अभ्यावेदन लिखेंगे, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी से आपको उसे फॉरवर्ड कराने की आवश्यकता नहीं है। उसपे जिला शिक्षा पदाधिकारी का किसी भी प्रकार का कोई साइन मोहर या फिर अटेस्टेड वाली कोई बात नहीं है, उस तरह से आपको नहीं कराना है। सिर्फ उनके नाम से एक अभ्यावेदन लिखना है और उसको पीडीएफ फॉर्मेट में जो है ऑनलाइन आवेदन जब आप करेंगे तो एट लास्ट आपको उसको अपलोड कर देना है। तो ये आपको कार्य करना होगा और जो आवेदन आप लिखेंगे तो उसमें जो भी कारण आप सिलेक्ट कर रहे हैं, वो कारण आपको अभ्यावेदन में भी बताना होगा कि ये जो इन कारणों से आप जो है तबादले की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और आपको तबादला किया जाना चाहिए, वो आपको उसमें वर्णन करना होगा। तभी जाकर के आपका तबादला का जो अगला प्रक्रिया है वो की जाएगी शिक्षा विभाग के द्वारा, अन्यथा पेंडिंग में चला जाएगा। हालांकि अभी 5 दिन होने वाले हैं जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब भी बहुत ऐसे टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं इस ई शिक्षा कोश पोर्टल में, जिससे दूर और दुरुस्त शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो अभी अक्षम हैं, वो असफल हैं ऑनलाइन आवेदन करने में। वे काफी प्रयास के बाद भी ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा इन पीड़ित शिक्षकों की ओर से शिक्षा विभाग से आग्रह होगा कि शिक्षा विभाग अपने टेक्निकल टीम की मदद से यथाशीघ्र तबादले की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को दूर करे और इतना सहज बना दे कि सरलता से सारे शिक्षक शिक्षिकाएं जो तबादला की इच्छा रखते हैं, चाह रखते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकें और आसानी से उनका तबादला मिल सके। आवेदन के उपरांत जो प्रक्रिया होने वाली है वह निरंतर चलेगी और तय समय अवधि के अंतर्गत ही सारे प्रक्रिया संपन्न करा लिए जाएंगे। 15 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन होने हैं। यदि टेक्निकली समस्या रही और बहुत कम संख्या में आवेदन यदि मिले शिक्षा विभाग को, तो हो सकता है कि उस तिथि का विस्तार भी किया जाएगा और उसके उपरांत जो है इसी माह में अर्थात दिसंबर के अंत तक ही जो भी तबादला की प्रक्रिया भाग ले रहे हैं, जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उन पर आवेदन पर विचार करते हुए उनको विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है उनको पदस्थापना दे दी जाएगी। तो अंत दिसंबर और 1 जनवरी तक मकर संक्रांति से पूर्व ही उम्मीदतः जिस प्रकार से अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री का उद्घोषणा है कि सारे लोग जो तबादला की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, तबादला की इच्छा रखते हैं, उनकी तबादला दी जाएगी और उन्हें नए विद्यालयों में पदस्थापित कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें जो है चूंकि इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ऑलरेडी जो बीपीएससी शिक्षक हैं या क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन सारे का प्रोफाइल जो है वो अपलोड है। तो जो भी ऑनलाइन जो प्रक्रिया समझाई गई है, बताई गई है, उसके अनुरूप जो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसमें सारा डाटा उनको पूर्व से फिलअप है। बाकी अन्य जो डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, बहुत कम डाटा जो है वो मांगे जा रहे हैं, कुछ विशेष डाटा जो है वो एकत्रित किए जा रहे हैं। तो उन सारे डाटों को ऑनलाइन मोड में फिलअप करते हुए और अभ्यावेदन को अपलोड करते हुए जो 10 ऑप्शन मांगे गए हैं आपका ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु, जो पदस्थापना स्थल आपका मांगे गए हैं जहां पे आप जो है स्थानांतरण लेना चाहते हैं, तो सारे ऑप्शंस को आप भरेंगे। साथ ही जो विशेष कारण साथ है उसमें से जो विशेष कारण आपके साथ से जुड़ा हुआ है उसे आप सिलेक्ट करेंगे और तदुपरांत जो है आप फाइनली सबमिट करेंगे। उसके उपरांत जो है यदि कोई किसी प्रकार का टेक्निकल फॉल्ट्स आते हैं, आपको किसी प्रकार के मैसेज मिलते हैं, तो उस हेतु भी गाइडलाइन जारी किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा कि उससे कैसे निपटना है। तो फाइनली आप 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन हर हाल में कर लेंगे ताकि आपका इस आवेदन पर विचार किया जा सके और आपको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिल सके। अन्य जो वंचित रह जाएंगे तबादला से, तो उनकी प्रक्रिया जो है बाद में आरंभ की जाएगी। क्षमता परीक्षा जो होने हैं, तो सारे क्षमता परीक्षा का चरण जो है वो सफलतापूर्वक जब संपन्न हो जाएंगे, सभी शिक्षक जो नियोजित हैं उनका जब क्षमता परीक्षा हो जाएंगे, उसके उपरांत जो है सामान्य जो शिक्षक हैं,
जो 7 कारण, जो विशेष कारण बताए गए हैं, उन 7 कारण यदि जिन पर लागू नहीं होता है, तो जो सामान्य शिक्षक या शिक्षिका हैं, तो उनका तबादला पर जो है बाद में विचार किया जाएगा। हालांकि उसमें अभी देर होंगे, लेकिन यह निश्चित है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रत्येक प्रकार के सभी शिक्षकों का तबादला, चाहे ऐच्छिक हो या फिर जबरन हो, शिक्षा विभाग हर हाल में करेगी। क्योंकि जो कई वर्षों से, या यूं कहें कि दशक से अत्यधिक वर्षों से भी जो एक ही जगह पर, एक ही विद्यालय में जमे हुए हैं, उनका तानाशाहियत देखने को मिल रहा है और उनके वजह से विद्यालय का जो कार्य है वो बाधित होता है, पठन पाठन का कार्य बाधित होता है, अन्य प्रकार के जो है असुविधाएं होती हैं, जिस कारण से शिक्षा विभाग ने यह ठान लिया है कि प्रत्येक प्रकार के शिक्षकों को हर हाल में तबादला देना ही देना है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, और जो यह सोच रहे हैं कि कंफर्ट जोन छोड़ करके उन्हें नहीं जाना पड़ेगा अन्यत्र, वे क्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं तो उनका स्थानांतरण नहीं होगा, तबादला नहीं होगा, तो आप इस भूल में न रहें। हर हाल में चाहे आप अंततः नियोजित ही रह जाए, क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए, या फिर आप बीपीएससी शिक्षक हैं, मूल वेतन वाले शिक्षक हैं, आप इस तबादला की प्रक्रिया में भाग ले अथवा नहीं, आप क्षमता परीक्षा दे अथवा नहीं, आपका हर हाल में तबादला की जाएगी। चाहे जब भी हो, 2024 में न भी हो, 2025 में हर हाल में हर प्रकार के शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक 5 वर्ष पर जो तबादले की नीति बनाई गई है, उसका भी अनुकरण करते हुए और प्रत्येक प्रकार के शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है तबादला दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।